जय हिंद दोस्तों। चलते हैं तो क्लास की तरफ। वैसे आज फिर से बहुत दिनों बाद क्लास में आ रहे हैं हम लोग। वैदिक काल समाप्त हो गया था, मतलब हम लोग जान चुके थे उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल। अब थोड़ा और आगे चले, है ना। लेकिन थोड़ा सा मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जब आँखों में अरमान लिया तो मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। ये जिद अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये अगर जिद नहीं रहा ना तो रियल में कहते आप नहीं सकिएगा। एकदम दिमाग में प्रेशर, मतलब चहगा के रखो कि नहीं, हमने ठाना है तो ठाना, इसे करना है तो मतलब करना है। अब वो मुश्किल रहे या आसान रहे मतलब नहीं, ठीक है। तो चलते हैं। लास्ट तक हम सबकी क्लास हो चुकी थी। ये जाति वगैरह देख चुके थे कि जाति किस तरह से किया जाता था। वेद त्रयी जो 3 वेद थे, उन तीनों वेदों में किस तरह से जाति और धर्म कैसे बताया गया था, ये सारा चीज़ हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, है ना। सबसे ऊपर कौन जाति थे? ब्राह्मण, और उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोगों को थोड़ा सा जानना है। हम लोगों ने यह भी देखा था कि वैदिक काल क्यों बोला गया। आर्य लोग यहाँ पे आए थे, वैदिक वेदों की रचना हुई थी, इसलिए वैदिक काल बोला गया, है ना। वैसे आर्य लोग आए थे तो वो पूरे भारत को आर्यीकरण कर रहे थे। तो हमें बता सकते हैं उत्तर भारत का आर्यीकरण कौन करने निकले थे, और दक्षिण भारत का आर्यीकरण कौन? हमें बता सकते हैं। अगर आप सबको आंसर पता हो तो हमें जल्द से जल्द बताइए, ठीक है। कमेंट में लिखने का मन हो तो कमेंट में, वरना व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन जो आप सबके लिए है, इसका आंसर मेरे को चाहिए। चलते हैं। एक और क्वेश्चन है जो उत्तर भारत की ओर जिसे दिया गया था, गौतम राहुगढ़, है ना। तो गौतम राहुगढ़ किस राजा के अधीन थे, मतलब किसके अंडर में रह करके ये आर्यीकरण कर रहे थे? तो उस राजा का नाम बता दीजिएगा। और दक्षिण भारत की ओर कौन आए थे और कौन आर्यीकरण कर रहे थे, इसका भी नाम बता दीजिएगा। वैसे हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक का जो उत्तर भारत था, जहाँ पे आर्यीकरण किया जा रहा था, किसके द्वारा किया जा रहा था? तो राजा विदेह का जो पुरोहित गौतम राहुगढ़ थे। कौन थे? गौतम राहुगढ़, उसके द्वारा किया जा रहा था। वो उत्तर भारत से आर्यीकरण करते करते गंगा नदी को पार करके पटना पहुंचने वाले ही थे, बट जैसे ही वो गंगा नदी में आए वैसे ही वो पहुंच नहीं पाए, ठीक है। वो पहुंच ही नहीं पाए। वो गंगा नदी पार करके और पटना नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण से अर्थरवेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कही गई। मतलब उसका जो भी सामग्री था वो गंगा नदी में बह चुका था, और इसी कारण वो पार नहीं कर पाए, और जिसकी वजह से कहा गया कि ये जो पाटलिपुत्र है, उसमें पाटलिपुत्र बोला जाता था ना, तो पाटलिपुत्र जो है वो अछूतों का भूमि है, ये कहा दिया गया है। किसमें? अर्थरवेद में। यहाँ के गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया है, और वर्तमान में भी ऐसा है। आप डिटेल्स में जब पढ़िएगा, जानिएगा, तो आपको पता चलेगा कि जैसे ही, मतलब जहाँ से पाटलिपुत्र यानी पटना जो शहर है, वहाँ से जैसे ही स्टार्ट होता है ना गंगा नदी, नहीं, वहाँ से गंगा जल को पवित्र माना ही नहीं जाता। जो जा करके वहाँ पे पूजा वगैरह किए होंगे, जल सब वो अर्पण करते हैं, ये सारा चीज़ जो किए होंगे उसको एकदम भली भांति पता होगा, ठीक है। तो पाटलिपुत्रा को अछूतों की भूमि किस ग्रंथ में कहा गया है? तो अर्थरवेद में। क्यों? क्योंकि जो गौतम राहुगढ़ थे वो आर्यीकरण करने के लिए निकले थे पटना, बट गंगा को नहीं पार कर पाए, और इसीलिए अछूतों की भूमि कह दी गई है। चलिए, तो यहाँ तक हम सबकी क्लियर हो चुकी। अब थोड़ा सा और चीज़ जान लेते हैं कि भाई शहर होगा, धीरे धीरे तो शहर वगैरह जरूर ही बचा होगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता अभी अभी ख़त्म हुआ है, अवैदिक काल स्टार्ट हुआ है, तो धीरे धीरे तो बना होगा ना। तो कैसे कैसे बना, आखिर क्या क्या बोला जाता था? हम लोग तो अभी गांव बोलते हैं आराम से, और गांव बोल देते हैं, इलाका बोल देते हैं, गली बोल देते हैं। उस वक्त क्या बोला जाता था? गांव को क्या बोला जाता था? तो देखिए, हमने लिख रखा है, और मैं आप सबको पहले से ही बता दी हूँ कि ये जो आप सबके सामने मैं जो लाती हूँ, ये आप सब अपने भी नोट्स में बना ले, ठीक है। एकदम साधारण सिंपल,
ताकि इसे रिवीजन करने के लिए एकदम आराम हो। एक बार देख लो, पता चल जाए कि हाँ ये क्यों, किस लिए, काहे। अब ये मत सोचिएगा कि नोट्स बना करके हम रख दिए तो भैया अब बना के तो रख दिए, बाद में देखेंगे। नहीं, आज आप पढ़े हैं, आज आप क्लास किए हैं, तो फटाक से रात में एक झलक, सिर्फ एक झलक देख लो ना, इतना ही से तो रहबे करता, 5 6 7 लाइन, बस एक झलक देख लो, आपको कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई को क्या बोला जाता था? सबसे छोटी इकाई। ठीक है, वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई को क्या बोला गया? सबसे छोटी इकाई तो वो था ग्रामीण। ठीक है, जिसे हम लोग गांव के नाम से आज जानते हैं। आज हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो गांव के नाम से। और उस वक्त क्या बोला जाता था? तो ग्रामीण। क्या? ग्रामीण। ठीक है, थोड़ा कर लेते हैं। बाकी जो थोड़ा सा बड़ा, यानी कि थोड़ा सा नहीं बल्कि पूरा बड़ा, सबसे छोटा इकाई तो गांव, ग्रामीण बोला जाता था। और वर्तमान में उसे क्या बोला जाता है? तो वर्तमान में उसे गांव बोला जाता है। और उस वक्त क्या बोला जाता था? ग्रामीण। ठीक है, उस वक्त ग्रामीण बोला जाता था, वर्तमान में इसे गांव बोला जाता है। उस वक्त सबसे बड़ा इकाई, सबसे बड़ा इलाका, सबसे बड़ा एरिया क्या कहलाता था? तो सबसे बड़ा कहलाता था राजन। ठीक है, और अभी क्या कहलाता है? जन। जन और महाजन। अगर यहाँ हम महा लिख देते हैं, महाजन, तो आपको समझ में आ जाएगा महाजन बहुत बड़ा। ठीक है, क्या? बहुत बड़ा। तो वर्तमान में जन और उस वक्त राजन। ठीक है, क्या? राजन। तो यहाँ तक क्लियर समझो, आगे निकले। आवाज़ में दिक्कत होगा तो हमें बता दीजिएगा। ठीक, तो उस वक्त राजन बोला जाता था और अभी हम लोग जन बोलते हैं। और जन जन करते करते ये महाजन पद बन गया। देखिएगा, अभी अभी हम लोग आगे आएंगे तो पता चलेगा। जन जन करते करते जनपद, और जनपद से फिर क्या बना? महाजनपद। हम लोग देखेंगे महाजनपद में ही हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य इन सब चीज़ों को देखेंगे इसको कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, तो वर्तमान में जन, जनपद, और उस वक्त क्या बोला जाता था? राजन। सबसे बड़ी इकाई को राजन। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग कि सबसे प्रमुख पशु कौन सा माना जाता था। ठीक है, सबसे मतलब सबसे ज़्यादा महत्व किस पशु को दिया जाता था? तो वो है गाय। गाय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा अहमियत किसे? तो वो है गाय। ठीक है, किसे दिया जाता था? गाय को। और इतना ही नहीं, सिर्फ गाय को महत्वपूर्ण दिया ही नहीं जाता था, बल्कि उसके खो जाने के बाद राजा का सबसे पहला धर्म, पहला जो बोलते ना उत्तरदायी, पहला कार्य उसका क्या रहता था? तो गाय अगर किसी का खो गया तो वो खोज करके लाए, सैनिकों को भेज करके लाए, उसका ये पहला उत्तरदायित्व है। और जब गाय खो जाती थी तो उसे क्या बोलते थे? तो ये गविष्टि। क्या बोलते थे? गविष्टि। गविष्टि, गविष्टि मतलब गाय का खो जाना। गविष्टि तो खो जाता था, खो जाती थी जब गाय, तो कौन ढूंढ करके लाते थे? राजा। राजा का सबसे महत्वपूर्ण काम गाय का खो जाना और उसे ढूंढ करके ले आना, अगर खो गया तो, और उसी को बोलते थे गविष्टि। तो गविष्टि हो गया। तो इसका, इस समस्या का हल कौन निकालेंगे? राजा, खुद राजा। इतना अहमियत दिया जाता था गाय को वैदिक काल में। चलिए अब थोड़ा सा और आगे निकलते हैं। उस समय भी पशुपली था, पशु बलि, पशुपली नहीं, पशु बलि। ठीक है, उस वक्त भी पशु बलि का जो चलता है ना नियम कानून, वो उस वक्त भी था। ध्यान रखिएगा, पशु बलि और एक और चीज था बलि। क्या? बलि। एक और चीज था बलि। अब ये पशु बलि और बलि एक ही जैसे सुनने में लग रहा है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि बलि का मतलब होता है टैक्स। टैक्स को बलि बोला जाता था। वैदिक काल में टैक्स को क्या बोला जाता था? बलि। ठीक है, पशु बलि तो है ही, पशुओं की बलि दी जाती थी, बट एक बलि भी लिया जाता था, तो वो एक प्रकार का कर, एक प्रकार का टैक्स था, उसे क्या बोलते हैं? बलि। चलिए अब थोड़ा सा और आगे निकलते हैं हम लोग फटाक से। देखिए उस समय ना हल का जो निशान रहता था, मानो ये खेत है और इसमें जोता हुआ, यानी कि हल से जोता गया है, तो इस चीज का निशान मिलता था, तो इसे क्या बोला गया? सीता। क्या बोला गया? सीता। ये राम और माँ सीता की बात नहीं की जा रही है, बल्कि सीता कहने का अर्थ हल का जो साक्ष्य मिलता था, हल का निशान मिलता था कि हाँ यहाँ पे ऐसे हल जोता गया है, तो उसे क्या बोलते थे? तो सीता। ठीक है, क्या बोलते थे? सीता। यहाँ तक तो सबका क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं आगे।
ये तो किसे क्या बोला गया और किसे क्या बोलते थे, ये सारा चीज़ हम लोग देख लिए। अब राजा द्वारा मतलब तीन तीन प्रकार का संगठन बुलाया जाता था, जिसमें कि बुलाते थे ना कि अभी भी देखो पंचायत वगैरह होता है तो सभा लगती है, सब कुछ होता है, उस वक्त भी ऐसा होता था, ठीक है, उस समय भी होता था। राजा के द्वारा तीन संगठन बुलाए जाते थे, जिसे पहला को बोला जाता था सभा, और दूसरा समिति, और उसके बाद विदत। अब ये सभा समिति विदत क्या है, तो सभा मतलब नॉर्मल व्यक्तियों का जो संगठन होता था उसे बोलेंगे सभा, और नॉर्मल से थोड़ा अधिक उसे बोलेंगे समिति, और उस सबसे बड़ा अगर होता था संगठन तो वो था विदत। क्या था? विदत। सबसे बड़ा वाला क्या था? तो विदत। ओके, क्या था? विदत। अब ये बड़ा कैसे हुआ तो देखिए, नॉर्मल इंसान आ जाते थे तो वो सभा कहला जाता था, थोड़ा और आ गए तो उसे समिति बोला जाता था। अब विदत, विदत में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, मतलब औरत मर्द, ये सारे बच्चे से लेकर के बूढ़ा तक हर फीमेल मेल सब लोग रहते थे विदत में। ये बहुत बड़ा संगठन था, ठीक है। तो राजा के द्वारा सबसे बड़ा संगठन किसे बोला जाता है तो वह विदत। विदत महिला पुरुष बच्चे बड़े बूढ़े सब रहते थे। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब थोड़ा और आगे निकलते हैं। मोबाइल का कलर कैसे चेंज, तनिक रुके, ये कलर चेंजिंग हुआ उसे चेंज करने दीजिए थोड़ा सा। चलिए हो गया कलर चेंज, वो थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। अब चलते हैं सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन किस तरह, वैदिक काल में जो मनुष्य थे वो सामाजिक जीवन किस तरह जीते थे वो देख लेते हैं। तो देखिए सामाजिक जीवन मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया था। कितने? 4 भागों में। अब वो देख लेते हैं कौन कौन सा। तो देखिए पहला जो था वो मनुष्य का, पेन कहाँ गया भाई, मनुष्य का जो 0 से लेकर के 5 वर्ष तक जो जीवन रहता था वो बाल्यावस्था कहलाता था। क्या? बाल्यावस्था। इसमें मनुष्य का कोई काम नहीं करना, यानी एक व्यक्ति, एक बालक, एक बालिका को कोई काम ही नहीं करना, वो बाल्यावस्था है, वो सिर्फ बड़ा हो रहा है अभी। और बताएं तो इसी 0 से 5 वर्ष में ही एक बच्चे की जीवन जो रहता है ना वो यहीं से तय हो जाता है, और ये खराब कर दिया जा रहा है आज के डेट में। मैं खुद एक फीमेल हूँ, महिला हूँ, फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगी आप सबसे, खास करके लड़कियाँ ध्यान दें। जो 0 से 5 वर्ष जो टाइम रहता है ना मनुष्य का, एक बच्चे का, वो बहुत ही अच्छा रहता है। उसमें आप चाहे जैसा भी बना सकते उसे, अच्छा या बुरा। लेकिन हम लोग अधिकतर अब आज की महिलाएं क्या कर रही हैं, तो यही 5 सालों में ऐसा ना जीवन बना दे रही हैं कि बच्चों का जीवन नर्क होता जा रहा है। कैसे? देखिए, इस वक्त आप इसे मार सकते हैं, बोल सकते हैं। इनफैक्ट जैसे एक बांस रहता है ना तो वो कच्चा रहता है, पतला रहता है, तो आप उसे जब वो नाजुक रहता है तो उसे टेढ़ कर सकते हैं, उसे जिस तरफ चाहे उस तरफ मोड़ सकते हैं बस। बट वो जैसे ही बांस का रूप ले लेता है, मोटा हो जाता है, पक जाता है, क्या आप उसे सोझा कर पाएंगे? नहीं। और अभी यह बाल्यावस्था 0 से 5 साल के भीतर जो टाइम रहता है ना वो बहुत बहुत, आप जैसे मर्जी वैसे एक बच्चे को संस्कार दे सकते हैं। लेकिन ना, हम लोग तो शुरुआत ही से बिगाड़ के रख देते हैं। अब बोलो कैसे? मेहमान आया उसके सामने पटकाने लगा। हमने कई बच्चों का देखा है, उसको अगर बिस्कुट नहीं दिया गया तो वो वहीं पटकाने लगा। मेहमान आया, मेहमान आगे पीछे खाएगा, बचवा जाके खाने लगता है। अच्छा ये हुआ ना, तो इसमें ना दादी और मम्मी जो और ये फूफा ये सब जो होती वो बोलती नहीं है बचवा नटखट है, हमारा बचवा खाने में बहुत अच्छा है, बॉडी बनेगा, बॉडी बहुत जल्दी बड़ा होगा। और हम लोग नहीं डांटते हैं, नहीं मारते। आप उस वक्त उसे संस्कार सिखाइए, उसे आदत डलवाइए, ऐसा नहीं। और तो और जब वह 5 साल का हो जाता है, 4 साल 5 साल या 3 साल का हो जाता है, तब वो तो स्कूल जाने के लायक हो जाता है, वो जाने लगता है अब, या तो फिर वो बाजार उसे लेकर के लोग जाने लगते हैं, दुकान वगैरह, तो वहाँ पे देख लिया क्या, मिक्सचर। अब उसे वो चाहिए तो वो चाहिए, वो फिर उसके सेहत के लिए सही हो या ना हो मतलब नहीं है। स्क्रीम आ गया तो उसे दिन भर में से 4 ठो चाहिए तो उसे चाहिए, मतलब चाहिए। और क्या करती हैं आजकल की माएँ? ओ माय गॉड, मेरा लेरुआ, मेरा बचवा मांग रहा है, दे देते हैं। यही बाल्यावस्था रहता है जिस वक्त एक मनुष्य सही इंसान बन सकता है या जानवर या दानव बन सकता है। लेकिन ना, हम लोग ऐसा काहे करेंगे? हमारा बचवा लाखों में एक है,
उसको काहे कोनो चीज़ का दिक्कत होगा ना, हम काहे दिक्कत होने देंगे, हमारा लाड़ है, हमारा दुलार है। वाह। और आज के जनरेशन इसी के वजह से देखिएगा, शादी के ठीक 5 महीने बाद अपनी वाइफ को लेकर के अलग, माई वाइफ माई लाइफ। किसी और की गलती नहीं है, आप माओ की ही गलती है, हम माओ की ही गलती है, पेरेंट्स की ही गलती है। आपने कभी उसे इन 5 सालों में सिखाया आखिर क्या कारण था? लेकिन ना, हम लोग बचपन से ही ना वो जो भी मांगे वो देने के लिए एकदम रेडी रहते हैं, एकदम रेडी रहते हैं। जो भी चीज़ मांगे वो नहीं, उसे किसी चीज़ के लिए इनकार कीजिए, उसे मना कीजिए। उसे एहसास होना चाहिए कि हर चीज़ मांगने के बाद तुरंत मिल नहीं जाती है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। उसे कोई वर्क दे कि ये काम कर लो उसके बाद मैं ले दूँगी, ये काम कर लो वो फिर ले दूँगी, ये हो जाएगा उसके बाद ले दूँगी, पढ़ाई में इतना ले आओ तो ले दूँगी। लेकिन ना, पहले से ही हम लोग आदत लगा देते हैं। 5 रुपया दे दो, 10 रुपया दे दो, 20 रुपया दे दो, एक चॉकलेट खिला दो, एक आइसक्रीम खिला दो तो मैं स्कूल जाऊँगा। और इसी तरह करके हम लोग आदत लगाते हैं, जिसके बाद एक वक्त आता है जब वह एग्ज़ाम में बैठता है, फाइल होता है, तो उसके बाद कुछ नहीं, फांसी पर लटक जाता है। क्यों? हमने तो उसे सिखाया ही नहीं ना समस्याओं के साथ कैसे लड़ना चाहिए। कोई चीज़ नहीं मिला तो हमें मरना नहीं, बल्कि उसके लिए फिर से और उत्तेजना और तेज़ी के साथ, फिर उत्साह के साथ उसे पाने की चेष्टा रखनी चाहिए। ये तो हमने बचपन से उसे सिखाया ही नहीं। तो जितने भी आज के डेट में सुसाइड जो करते हैं ना, वो माँ बाप, खास करके महिलाएं ही रहती हैं। समझे? अब मारने से क्या होता है, का उसे कुछ हो जाएगा? नहीं। अब ये नहीं कि तुम पकड़ के ढेढ़ाई दो हर बात पर, नहीं, संस्कार भी कोई चीज़ होता है। इतना ही नहीं, उसे बचपन से आदत लग जाता है ना 5 सालों तक कि जो मांगू वो हमें मिलता है, जो कहूँ जिस पे हाथ रखा वो मिलेगा। एक उम्र होने के बाद वो जिस लड़की को चाहेगा वो कहेगा नहीं मेरे को यही चाहिए, तो मतलब यही चाहिए, पागल हो जाएगा। उसके बाद उसे वो दो, वरना वो उसे मार देगा या खुद को मार देगा। तो ये सब जो होता है ना, तेजाब फेंकना या और कुछ होना, रेप होना, ये हद तक हम महिलाओं की हाथ है, मानो या ना मानो, क्योंकि संस्कार हम ही लोग ने दिया था। 5 सालों तक बच्चा पिता के पास नहीं रहता, दादी, मौसी, फूफी और माँ के पास ही रहता है, अधिक और अधिक माँ के गोद में ही रहता है। वो तब कहाँ गई थी? एक महिला के लिए अगर खतरा कोई है और दुश्मन है तो वो एक महिला ही है, क्योंकि एक महिला को ना, दादा को ना पोता नहीं चाहिए, बल्कि दादी को ही चाहिए पोता, नानी को ही चाहिए नाती, एक फुआ को ही चाहिए भतीजा। खैर, ध्यान रखिएगा। और एक आज की डेट में एक चीज़ और हो गया है ना कि जब गर्भवती होती है महिलाएं, औरतें, लड़कियां, तो मानो वो लोग ऐसा ना करती हैं, मतलब कोई काम ही नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है जैसे वो कोई अजीब प्राणी को जन्म देने वाली है, जिसे म्यूजियम में रखा जाए, इंटरनेशनल म्यूजियम में रखा जाए, वो डेनमार्क में जा करके, कोपेनहेगन में। ऐसा लगता है अरे सारी महिलाएं गर्भवती होती हैं, सब को ये पीड़ा उठानी पड़ती है। आप अगर उस वक्त काम वर्क कीजिएगा तो बच्चा भी स्ट्रांग रहेगा, लेकिन ना, परेशान करके रखे रहती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचे, ठीक है? तो चलिए, फिलहाल हम लोग 0 से जो 5 वर्ष तक जो रहता है वो बाल्यावस्था रहता है, इसमें कोई नियम कानून नहीं लगता है। उसके बाद जो 5 से जो 25 वर्ष तक एक बच्चा का जो 5 से जो 25 वर्ष तक जो उम्र रहता है वो ब्रह्मचर्य का रहता है, जो कि आज के डेट में कोई नहीं रहता। ब्रह्मचर्य मतलब जंगल में चले जाओ और गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करो, और ब्रह्मचर्य मतलब नो चक्कर पकड़, नो लाल हरा पीला ब्लू कुछ नहीं। और आज के डेट में अरे बाप हो बाप, एगो दूगो कौन पूछता है, 10 गो एक ही साथ, 4 5 गो। सिर्फ बॉय ही नहीं, गर्ल्स भी। मैं गर्ल्स हूँ तो क्या, गर्ल्स भी इसी लाइनिंग में है। थोड़ा सजना कम कर दोगी, लिपस्टिक लगाना कम कर दोगी तो क्या होगा, बाप का खर्चा कम होगा, उससे पढ़ाई कर लो। लेकिन ना, उसे तो चाहिए वो कौन सी आता है आँख ऊख में घूरने वाला, वो क्या बोलते हैं उसको, आईलाइनर। अरे बाप बाप, 700 800। और तो पेंसिल, जिस पेंसिल से हम लोग लिखते हैं ना, पेंसिल जैसा रहता लगाने वाला,
वो छोड़ो, एब्रो फाउंडेशन, वो फाउंडेशन बैच निकलता है ना। आज तक तो हम फाउंडेशन बैच ही सुने, हिस्ट्री का फाउंडेशन, इकोनॉमिक्स का, लेकिन ये फेस मेकअप करने वाला भी फाउंडेशन निकल चुका है। जैसे एक एक चीज़, फाउंडेशन का मतलब एक एक चीज़ खोद खोद करके पढ़ाया जाता है, ठीक उसी तरह फाउंडेशन मतलब एक एक चीज़। ओ माय गॉड, काहे इतना खर्चा करते हैं। और हम ही लड़कियां क्या करते हैं, हमें पढ़ने की आज़ादी नहीं मिलती, कहाँ से मिलेगी। फाउंडेशन वाला मेकअप लगा करके निकलिएगा तो भैया कोनो ना कोनो पिछवा तो पड़बे करेगा ना। और देख ही रही है, हम महिलाएं ही 5 वर्ष, जो 0 से 5 वर्ष बाल्यावस्था रहता है, अच्छी से तो परवरिश दे नहीं रहे हैं लड़का लोग को, तो पीछे तो पड़बे करेगा। और जब कोई हादसा होगा तो भैया हमारा साथ हादसा हो गया, कहाँ से मिलेगा आज़ादी, कैसे मिलेगा। ब्रह्मचर्य हमने औरतें ने तो अपने बच्चे को ब्रह्मचर्य बनाया नहीं। क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था में लेरू सोना हमरा बचवा करके फुला दिया बैलून की तरह, तो वो तो हवा में उड़बे करेगा। अब जब 5 से 25 वर्ष तक जो ब्रह्मचर्य वाला होता है, उसमें लड़कियां एकदम फाउंडेशन मेकअप, हमको तो बोलने के लिए भी नहीं आता, फाउंडेशन मेकअप थोप के आ जाती हैं। अब लो सब गया ब्रह्मचर्य भाड़ में, पढ़ाई गई भाड़ में, हमको तो वही चाहिए, बच के रहें। अब जो गलतियां करती हैं हम महिलाओं ने ही, तो अब खुद से ही बचाव करना है ना। लेकिन ना, मरो जाओ, बस कुछ होता नहीं है। एक ही चीज होता है, एक लड़की की गलती की वजह से सबको झेलना पड़ता है। इन लड़कियों की वजह से हर लड़की को परेशानी झेलना पड़ता है। इसीलिए ना, मतलब जब आप एक लड़की के रूप में रहते हैं, तब भी अपने कर्म को, अपनी जो जिम्मेदारियां होता है उसे सही से निभाएं। और जब एक माँ के रूप में होती है ना, तब भी आप अपनी जिम्मेदारियों को बढ़िया से निभाएं। लेकिन हम लोग कहाँ ऐसा करेंगे, बस खाली कहेंगे कपड़ा पहनने का आज़ादी चाहिए और किसी चीज़ की नहीं। चलो खैर छोड़ते हैं। तो 5 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का होता था, नो लाल पीला, बस जाओ जंगल में और गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करो। उसके बाद 25 से जो 50 वर्ष तक रहता था, कोने कलर का गया हो, पच्चीस से जो 50 वर्ष तक जो उम्र रहता था, इसमें क्या किया जाता था, तो गृहस्थ, यानी कि 25 साल में आदमी सब कुछ कर लिया, सक्सेस हो गया, उसके बाद शादी ब्याह कर लो, बाल बच्चे ले आओ आराम से, रिश्तेदार सब कुछ कर लो आराम से। लेकिन आज की जनरेशन में क्या हो रहा है, 5 से जो 25 वर्ष जो दरमियान ब्रह्मचर्य रह करके स्टूडेंट लाइफ में कामयाबी लेनी चाहिए, वो अभी ये घर बसा ले रहा है। 18 साल 15 साल कोने, आप तो और ही गजब हो गया है। 6ठी 7वीं क्लास, ओए उसी समय से स्टार्ट है, चालू है, रहो बाल्यावस्था से बस थोड़ा आगे निकलना और स्टार्ट। आज की जनरेशन बहुत बहुत ख़राब हो रही है, और वो कोई और कारण नहीं है, हम महिलाएं हैं। क्यों? बाल्यावस्था में हम ही उनके साथ थे, हम ही ने उनको क्या दिया था, संस्कार दिया था, इसीलिए। खैर, तो 25 से 50 वर्ष में पूरा आराम से शादी ब्याह कर लो, सब कुछ कर लो, बच्चे आ जाएंगे, हो गया। उसके बाद फिर 50 से लेकर के और 75 वर्ष तक क्या, वानप्रस्थ, कहने का अर्थ बच्चों का विवाह कर लो, नाती आ जाएगा, पोता आ जाएगा, पोती आ जाएगी, नातनी आ जाएगी, ये सारा चीज़ हो जाएगा। मतलब वानप्रस्थ मतलब खुद की सामाजिक जीवन भी, और जंगलों में भी जा कर के थोड़ा बहुत गुरुओं के साथ वानप्रस्थ होना, ये सब चीज़, थोड़ा सा ज्ञान वगैरह लेना, वेद वगैरह पढ़ना। अब कंप्लीट रूप से 75 वर्ष जैसे हो गया, 75 से लेकर के मृत्यु तक सन्यासी बन जाए, यानी 75 के बाद अपना घर द्वार त्याग दो, बेटा उटा सब जाए, पोता उता आराम, पत्नी उतनी सब जाए, घर त्यागो और चलो कहाँ, जंगलों में सन्यासी बनने। तभी तो पहले ज्वाइंट फैमिली रहता था, और आज के डेट में बाप हो बाप ना, ये सब कहाँ से होगा। हम लोग ने शुरू ही से ही नहीं किया, तो अब लास्ट में क्या कहिएगा कि हमरा, अब ये कोनो लड़की सुन रही होंगी गर्ल्स, तो हमारा ससुरा जी को तो जाना चाहिए। अरे पहले अपना बचवा को तो संस्कार दे लो, फिर ससुरा जी को 75 के बाद धकेल देना। खैर चलते हैं। तो हम लोगों ने कंप्लीट रूप से आज कंप्लीट किया, गांव वगैरह को क्या बोला जाता था, नहीं बोला जाता था, क्या महत्व थी, समिति, सभा, विदत, और ये सामाजिक जीवन किस टाइप से था, नहीं था। अब देखना है कि वैदिक काल में प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ना है, प्रमुख पुस्तकों के बारे में पढ़ना है, और प्रमुख भगवानों के बारे में थे बहुत सारे,
तो सबसे प्रमुख महत्व सबसे ज़्यादा किसे दिया गया था, सबसे ज़्यादा प्रमुख कौन कौन भगवान थे और सबसे ज़्यादा प्रमुख कौन कौन नदियाँ थी और पुस्तकें थी। तो चले देख लेते हैं फटाक से। चल चले मंजिल की ओर एक कदम एक सीढ़ी और, तो चलते हैं भाई मंजिल की तरफ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं नदी, सबसे प्रमुख नदियों के बारे में, ठीक है। सबसे प्रमुख नदियों के बारे में इसे नोट कर ले। है बहुत सी नदियाँ उसमें थी, बहुत सी नदियों का मतलब प्राचीन नाम क्या है था और आधुनिक नाम क्या था। जैसे हम लोगों ने देखा था कि गांव तो आज के डेट में बोलते हैं, पहले के ज़माना में ग्रामीण बोला जाता था, राजन बोला जाता था, ठीक उसी तरह आज के डेट में वर्तमान में इन नदियों का नाम क्या है। और प्राचीन काल में जब वैदिक काल चल रहा था उस वक्त नदियों का नाम क्या था, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग फटाफट। प्रमुख बहुत सारी नदियां हैं बट हम लोगों को इतना ही याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला सिंधु, आप सबको सिंधु के बारे में पता होगा, चीन से निकलता है, तिब्बत से, है ना। तो ये जो सिंधु है, सिंधु का वर्तमान नाम भी सिंधु ही है। देखिए सिंधु का वर्तमान नाम भी सिंधु ही है। अब देखते हैं वितस्तता, हमारा एरो से इसमें जा रहा भाई, रुकिए थोड़ा सा। क्या है हमारा वितस्तता, 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 उसके बाद विपासा, वितस्तता विपासा, उसके बाद शत्रुदी, क्या नाम है, शत्रुदी, उसके बाद परूसनी, उसके बाद परूसनी, उसके बाद फिर सदानीरा और अस्किनी। इन सब का वर्तमान नाम क्या है। तो वर्तमान में सिंधु नदी को सिंधु नदी ही बोला गया है, सिंधु नदी को सिंधु नदी ही बोला गया है। वितस्तता को झेलम कहा जाता है, विपासा को ब्यास कहा जाता है वर्तमान में, ठीक है। शत्रुदी को सतलज बोला जाता है, ठीक है। और परूसनी को क्या बोला जाता है, तो परूसनी को रावी बोला जाएगा, क्या, रावी। उसके बाद फिर सदानीरा, सदानीरा को वर्तमान में गंडक बोलते हैं। अस्किनी, अस्किनी को चिनाब कहते हैं। तो एक बार फिर से देख लें हम लोग, इसे हटा देते हैं। अब देखते हैं। तो देखिए सिंधु नदी प्राचीन काल में सिंधु नदी, वर्तमान में भी सिंधु नदी, वितस्तता प्राचीन काल में, वर्तमान में झेलम, विपासा प्राचीन, ब्यास वर्तमान में, शत्रुदी प्राचीन और सतलज वर्तमान में, परूसनी प्राचीन और इसको रावी नदी के नाम से आज के डेट में जाना जाता है। सदानीरा जो प्राचीन नाम था आज के डेट में इसे गंडक के नाम से जाना जाता है। अस्किनी जिसका वर्तमान नाम चिनाब, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन करूंगी अगले क्लास में, तो आप सबको आंसर देना होगा। काश फेस टू फेस हम लोग रहते एकदम आमना सामना। चलते हैं, नदियों के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब देखते हैं प्रमुख देवताओं के बारे में, यानी भगवान के बारे में। तो सबसे प्रमुख देवता उस समय वैदिक काल में सबसे ज़्यादा प्रमुख देवता इंद्र थे, नंबर 1 पे इंद्र देवता। और इसके बारे में तो हमें बताने की आवश्यकता है ही नहीं, क्यों, क्योंकि आप सब जानते हो इंद्र देवता के बारे में, है ना। इसका चर्चा कितना बार मिला है, 250 बार। इसकी चर्चा 250 बार हुई है। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहते हैं, ठीक है। और इन्हें पुरंदर भी कहते हैं, छोड़ दो पुरंदर, बस यह सबसे महत्वपूर्ण थे। इसकी चर्चा 250 बार हुई है। इन्हें युद्ध तथा वर्षा मतलब पानी वर्षा जो होता है उनका देवता इंद्र देवता को बोला गया। उसके बाद अग्नि देवता, कलर थोड़ा चेंजिंग कर ले। उसके बाद कौन से देवता, तो अग्नि देवता, अग्नि देवता। अग्नि देवता की चर्चा कितनी बार, 200 बार। मेरा 20 बार लिखा हुआ ना, खैर कोई बात नहीं, आप सब इसे 0 बैठा लीजिएगा, 200 बार, ठीक है। कितना बार, 200 बार। इसकी चर्चा 200 बार है। अग्नि देवता आप इसके बारे में भी जानते हो। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। कौन सी देवता है अगले, तो वरुण। वरुण देवता ये कौन है, तो ये वायु के लिए, किस चीज़ के लिए, वायु के लिए, वायु के लिए से पूजा जाता था वरुण देवता को। उसके बाद सोम देवता, सोम देवता जंगल के देवता थे। तो जंगल में रह करके इसको पूजा जाता था ताकि पर्यावरण सही रहे, जंगल एकदम घना रहे, मस्त रहे। तो सोम देवता किस चीज़ के देवता थे, जंगल के। उसके बाद मारुत देवता, मारुत देवता तूफान के लिए, जब तूफान चक्रवात आते थे तो मारुत देवता की पूजा की जाती थी। तो महत्वपूर्ण देवताओं के बारे में हम लोग जान लिए। इंद्र देवता जो 250 बार इसकी चर्चा हुई है, वर्षा और युद्ध के लिए ये देवता पूजे जाते थे। और अग्नि देवता
इसकी चर्चा 200 बार मिली। यहाँ मेरा 20 लिखा चुका है, आप सब समझ जाइएगा, 200 यहाँ 0 देना है। तो 200 बार इसकी चर्चा मिली है अग्नि देवता की। उसके बाद वरुण जो वायु देवता थे, सोम जो जंगल देवता थे, मारुत जो तूफान देवता थे। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, बट और भी देवताएं हैं, उन सब के बारे में आप लोग जान लीजिए। रौद्र देवता, रौद्र, ठीक है, रुद्र। तो ये किस लिए, तो ये क्रोध वाले देवता थे, सबसे क्रोध वाले देवता। इन्हें पशुओं का देवता कहा गया। किसे, तो रौद्र, ठीक है, इसे पशुओं का देवता बोला गया। और ये इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्रोध था, सबसे क्रोध वाले देवता रौद्र देवता। उसके बाद विष्णु, इसे संरक्षक बोला जाता है ना, विष्णु को संरक्षक देवता बोला जाता है। आप सब तो हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। तो विष्णु देवता को क्या बोला गया, संरक्षक वाले देवता। उसके बाद पूषण देवता, ये क्या है, पशुओं का देवता, पशुओं का देवता पूषण को बोला गया। अब देखिए, देवता थे तो उस वक्त देवी भी होंगे, ऐसी बात तो नहीं है। हाँ भाई, देवी थे। और आज आप सबको पता चलेगा, देवी, लड़कियों को, महिलाओं को उस वक्त इतना महत्व दिया जाता था वैदिक काल में। तो देखिए, देवी प्रमुख में से आई उषा। उषा मतलब प्रभात के लिए, ठीक है, उषा मतलब प्रभात के लिए। अब इतना भी नहीं जानिएगा तो गूगला बचले है, जा करके देख लीजिएगा। और दूसरी जो देवी थी वो आरण्ययनी, यानी कि जंगल के लिए, ठीक है, देवी को जंगल के लिए आरण्ययनी देवी, जो जंगल के लिए पूजी जाती थी, महत्वपूर्ण थी। और उसके बाद ईला मतलब संकट। अभी जब संकट आता तो बजरंग बली को याद करते, बजरंग बली इस संकट से निकाल दे, एग्जाम पार करवा दे, हम 2 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। आजकल के डेट में तो ईश्वर भी कहते होंगे, वाह वाह मेरा भक्त मुझे 2 किलो लड्डू का लालच दे रहा है, खुदे तो मेहनत किया नहीं, रात भर चैट करता रहा, रात भर बातें करता रहा, घंटा बातें करता रहा, और आज जब आई है तो 2 किलो लड्डू देंगे। कहो ना कि हम अब नहीं बतियाएंगे तो हम कर देंगे, लेकिन ना, हाँ कहियो देगा कि अब से हम नहीं बतियाएंगे, लेकिन पास होने के बाद 2 और ढूंढ लेगा। आज पता नहीं आज की जनरेशन में क्या हो रहा है। खैर, तो संकट आता था तो ईला देवी को याद किया जाता था। किसे, ईला देवी को। हमको इस संकट से निकाल दो ईला देवी, अब नहीं झूठ बोलेंगे, तब ना, झूठ ना बोलेगा ऐसी तो बात ही नहीं है। ओहो, खैर चलते हैं। एक पल के लिए झूठ लड़कियां कम बोल सकती हैं, छोड़ सकती हैं, पर बॉय नहीं, ये हकीकत है। जिस दिन वह झूठ बोलना छोड़े उसकी जीवन ही खत्म हो जाएगी, एकदम खत्म हो जाएगी। खैर, और सबसे महत्वपूर्ण देवी थी अदिति। इसे महत्वपूर्ण क्यों बोला जाता है? आज की डेट में बोला जाता है ना, देवताओं के देवा महादेव बोलते ना, देवताओं के देव महादेव को बोला जाता है। उस वक्त देवताओं की देवी अदिति को बोला जाता था। देवताओं यानी सारे देवता, जो इंद्र है, अग्नि है, वरुण देवता, सोम देवता, मारुत देवता, जितने भी थे, विष्णु थे, पूषण थे, रौद्र थे, इन सारे देवता, उषा देवी, आरण्यनी देवी, ईला देवी, ये सब अगर परेशान हो गए, संकट में आ गए, तो किसके पास? अदिति देवी के पास, देवताओं के देवी। सोचो, यहाँ देने का रहा जगह और स्थान तो सबसे ऊंचा दिया, परंतु आप सबको पता है ना कि वेदों को पढ़ने का इजाजत नहीं दिया गया था महिलाओं को, और ना ही तो रचने का। आप सबको हम बताए थे, नहीं था, महिलाओं को दूर रखा गया। सोचो, दिखाया तो जाता था कि बहुत आगे और ऊपर रखे हैं, लेकिन हकीकत में उससे सारी हक छीन ली गई थी। आज के डेट में ही हम महिलाओं के साथ, हम लड़कियों के साथ पढ़ने में भेदभाव नहीं किया जाता, ये शुरू से आ रहा है। जिस वक्त से वैदिक काल, अब हम लोग भारत में इन कर चुके हैं, बता दिए थे ना, मध्य एशिया से आए थे आर्य लोग, अब भारत में इन कर चुके थे। भारत में सिर्फ आज ही से नहीं, सबसे प्राचीन काल, सबसे शुरू अगर कोई काल था तो वो था वैदिक काल। वेदों की रचना, उस वक्त से महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा गया। तो आज की डेट में हम लोग कितना आगे रहेंगे। और इसके बावजूद अगर मिलता है ना तनी मनी किसी को वक्त और बखत आज़ादी, तो वो चक्कर पकड़ में लग जाती है दिल्ली पढ़ने के लिए, हजारीबाग पढ़ने के लिए, रांची पढ़ने के लिए, वहाँ से आती चश्मा खोस लेती ऊपर, और हीरोनी जैसा। अरे आपकी गांव है, आपका गांव है, और एकदम कंबल ओढ़ लो, कंबल, और घूंघट तो ठौना है रख लो।
कब तक? जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते तब तक आप कितनों भूखे मेरी आज़ादी है, ये है वो है, नहीं कुछ नहीं होगा। और लिपस्टिक थोप के आ जाएंगे, मम्मी को बोलेगी मम्मी मैं नाश्ता में ब्रेकफास्ट में मैं वो क्या बोलते हैं सैंडविच खाऊंगी, और पता नहीं क्या क्या रहता है, चाउमीन खाऊंगी मैं, रात का नाश्ता मेरे रूम में भिजवा दीजिएगा, रोटी नहीं पराठा भुंजिया खाऊंगी मैं। अरे लड़की हो, पढ़ने गई हो, पढ़ के कामयाब तो नहीं हो गई ना, आई हो, अरे और आओ दो मम्मी के पास बैठ जाओ, एकदम पूरा घूंघटा लगा लो, पूरा एकदम साधारण रहो, और लंबा लंबा कपड़ा पहन लो ताकि और लड़कियों को जाने में दिक्कत ना हो। अब बगल वाला देखेगा, कहेगा हे दादा, कोई और नहीं उसकी दादी और दादाजी बोलेंगे हाय दादा तो फलना की बेटिया गई तो ये तो पूरा बिगड़ गई रे, हम अपन बेटिया को नहीं भेजेंगे, ओकरे जैसन बन जाएगी, कामयाब तो होना है नहीं। तो याद रखिए, खास करके गर्ल्स, आप अगर कोई भी हरकत कीजिएगा ना तो सिर्फ आपका ही लॉस नहीं, पूरी लड़की जनरेशन जो होती है ना उस सबका लॉस होता है। देखिएगा शहरों में तो हम नहीं जानते, बट गांव में आप देखिएगा समाज में, तो अगर एक ने गलती किया तो सबका गर्दन कटाता, कहते ना छान पर एक बकरी चाहिए तो सबका कान कटाया, ठीक उसी तरह ध्यान रखें। अभी जो चल रहा है ना टाइम, वो स्ट्रगल, जैसे भारत किससे आज़ाद हो रहा था तो कैसे पूरा स्ट्रगल चल रहा था 1947 45 46 47 में पूरा चल रहा था, ठीक उसी तरह अभी हम लोगों के लिए है, आज़ादी के लिए, पढ़ाई के लिए स्ट्रगल। इस वक्त आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं की जा सकती, बस आप लड़ सकते हो पढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए। जब आप कामयाब हो जाइएगा फिर आपकी जनरेशन कामयाब हो जाएगी, 10-20 सालों में देखिएगा पढ़ाई आम चीज़ हो जाएगी, जितना महत्व लड़कों के लिए उतना महत्व लड़कियों के लिए भी। जहाँ तक लड़के पहुँच पाएंगे वहाँ तक लड़कियों को भी पहुँचने का पूरी फुल आज़ादी रहेगी। आप लोग को लगता होगा कि भाई ऐसा तो नहीं होता, आप गाँव में आकर के देखें और भी जगह पे आकर के देखें, बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे नहीं दिया जाता पढ़ने के लिए। बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जहाँ लड़कियों को पर्दे में ही रहना और घूंघट में ही रहना और घर के दहलीज से बाहर नहीं जाना। आज के डेट में देखिएगा कि जो उसकी माँ होती है ना, बच्ची की जो माँ होती है, अगर कोई लड़की पढ़ना भी चाहे ना तो उसे मार मार करके घर में रखा जाता है, और अगर वो किसी कारण से कर भी ली तो उसे हमेशा हर वक्त कामों में व्यस्त रखा जाता है, उसकी कॉपी किताब उठा करके फेंका जाता है, उससे अगर खाने में कोई दिक्कत हुई तो उस वक्त उसे डांटा जाता है, उस वक्त उसे मारा जाता है। पढ़ने के लिए ज़्यादा वक्त बैठ गई तो घर का काम कौन करेगा, ये होता है। लेकिन ना, आप महिलाएं तो महान हो, कामयाब तो हुई नहीं है और पहले ही से चक्कर पक्कर होना स्टार्ट हो जाता है, और कामयाब होने के बाद तो वैल्यू ही मत दो, जो हम हैं सो कोई नहीं, वाह। और बाकी आने वाली लड़कियों के लिए जहर बुन के रख दो। पढ़ने के लिए जाती हैं कई लड़कियां, उधर से उधर ही लो फरार हो गई, और बाकी लड़कियों के लिए भाड़ में जाओ। तो जन्म ही नहीं लेना चाहिए वैसी लड़कियों को, जन्म ही नहीं लेना चाहिए। काहे का जन्म, जहाँ खुद कुछ कर पाई और लड़कियों के नाम पर धब्बा डाल के चली गई, काहे। वैसी लड़कियों को तो जन्म के साथ ही मार देना चाहिए, वैसी लड़कियों को। और कहीं ना हम लोग जो मारा जाता है ना, वो कहीं ना कहीं हम ही लोग दोषी हैं, पर हर जगह नहीं। खुद को सुधार लीजिए, देखना सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ। ये मैं खुद लड़की होकर के कह रही हूँ, खुद मैं भी एक लड़की ही हूँ। खैर, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, खुद के लिए नहीं पढ़िए। अगर खुद के लिए पढ़िएगा ना तो 1 घंटा, और अगर सबके लिए औरों के लिए पढ़िएगा तो आप दिन भर रात भर आपके लिए बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा। लेकिन नहीं, आज के डेट में तो अगर कहीं मिल रहा है तो भैया पहले हम लेते हैं, बाकी जाए बाहर में। आप सबको लगता होगा ना कि मैं क्लास से ज़्यादा आप सबको इन सब चीज़ों में टाइम पास ज़्यादा करती हूँ। हकीकत में बताओ तो ये सारी चीज़ें सिर्फ नोट से भी आप पढ़ सकते हो, किताब मिल जाए किताबों से भी आप पढ़ सकते हो। फिर शिक्षक या फिर किसी की सहायता की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जो निचोड़ रहता है ना, वो नहीं सीख पाइएगा आप। ज़िंदगी में पढ़ करके कामयाब होना ही एक महानता नहीं रहता, इंसानियत और काबिलियत भी रहनी चाहिए। सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आप उतने ऊंचाई तक पहुंच गए तो APJ अब्दुल कलाम, आप जानते हैं ना, किसी की हिम्मत नहीं है और ना ही थी कि आप कितने दूर तक पढ़े हुए हैं, फिर भी उसके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। खैर,
आप पढ़ाई सिर्फ नौकरी के उद्देश्य से ना करें, अपने जीवन के लिए करें, कामयाब होने के लिए करें। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।